तो गुआर सीट में तेजी की राय है अनुज जी की। चलिए अब नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं और सोने के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। घरेलू बाजार में 1,02,191 का नया हाई बना है। अनुज जी, और कितनी तेजी लग रही है सोने में यहां से? देखिए 1,02,000 का लेवल जो था वो तो यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। मुझे लगता है कि अभी और मोमेंटम है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कोई खास ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $3400 का एक लेवल जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी रैली देखेंगे। बट जो अभी सिम्टम चल रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 1,01,650 के आसपास खरीदारी करें। 1,0950 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 1,02,450 तक देखा जा सकता है। तो अगर आप गोल्ड के अंदर देखेंगे तो धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है। रुपी वीकनेस है, उसका इंपैक्ट है। जो टैरिफ लगे हैं उससे कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमियम हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल सीजन की खरीदारी है वो यहाँ पर दोबारा से देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। ओके, तो अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे जारी रह सकता है। सर, एक और टेक आपका लूंगा। यूएस ने जो टैरिफ लगा दिए हैं 1 किलो गोल्ड बार पर, और वो सबसे ज्यादा ट्रेड भी होता है, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है इससे दाम यूएस में काफी ऊपर जा सकते हैं, या और हम प्रीमियम भी देख रहे हैं। ये कॉमिक्स के फ्यूचर्स का और स्पॉट का प्रीमियम देखिए तो $100 के आसपास का हो चुका है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए ये जो प्रीमियम आया ये बिल्कुल इस टैरिफ की वजह से ही है। हालांकि अभी तक टैरिफ की जो फिगर है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ लगाया गया है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो यूएस के अंदर गोल्ड के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे इंडिया के अंदर हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही वहां पे टैरिफ लगाया गया है। तो डायरेक्टली इंपैक्ट है उसका। अगर वो टैरिफ लगता है, उसकी फिगर जो आती है उससे फिर मुझे लगता है कि यूएस के अंदर मार्केट में जो गोल्ड का भाव है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको स्पॉट और कॉमेक्स फ्यूचर में दोनों में डिफरेंस आता हुआ दिखाई देगा। आज हम सुबह देख रहे थे कि स्पॉट के अंदर करीबन $30 माइनस भाव चल रहे थे, जबकि $40 जो है कॉमेक्स में प्लस। तो करीबन $80 का जो स्प्रेड था वो यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उस न्यूज की वजह से इंटरनेशनल कॉमिक्स के अंदर भावों में एक एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई देगा। स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दूसरे नंबर पे भारत आता है, और करीब करीब $61.5 बिलियन का पिछले 12 महीने में स्विस गोल्ड का एक्सपोर्ट यूएस में हुआ है। और जो टैरिफ है वो 39% के रेट पर यहां पर लगाए गए हैं स्विस गोल्ड पर। तो ये कॉस्ट काफी ज्यादा होते हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़ा कॉस्ट यहां पर आएगा। अगर उसे आप कैलकुलेट करते हैं तो $4700 तक कॉमिक्स का भाव बैठता है। लेकिन चीजें कैसे सेटल होती है, हालांकि अभी अर्ली स्टेज है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन उसी का रिपल इफेक्ट देख रहे हैं कि गोल्ड में लगातार इस तरह की तेजी है। चांदी भी अनुजी काफी मजबूत है, 1,15,000 के आसपास। क्या सोने की इस तेजी का फायदा चांदी भी उठा ले गई? हालांकि चांदी ऑलरेडी काफी मजबूत है, और रूम बचा है चांदी में। देखिए बिल्कुल, जो यूएस के अंदर गोल्ड पे टैरिफ लगेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सिल्वर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, एज ए ज्वेलरी, एज ए ऑर्नामेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांदी को भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो चांदी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से लेकर $42 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर $42 ब्रेक होता है तो फिर जो सिल्वर का लाइफ टाइम हाई था वो यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 1,14,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 1,12,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,16,500 तक आ सकता है। ये हो सकता है कि आज भी आपको देखने को मिले, या हो सकता है कि अगले हफ्ते भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चांदी के अंदर भी बाय कॉल रहेगा। ओके, तो चांदी के अंदर भी बाई कॉल है, उसका फायदा चांदी को भी मिलेगा। 1,16,500 तक चांदी जाती यहां से दिख रही है। शुक्रिया अनुज जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले जितनी भी आपने राय दी सर, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। और जो भी हमने यहाँ पे कॉल्स दिए उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और अपनी रिसर्च के जरिए मदद की। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब